Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class students. How are you? Hope you all are fine. As you know that we are studying chapter number 2, data type assignment and input output statement. In the last lessons we have learned commands, variables and how to create variable. Anyone of you tell me what are the commands? In which mode we write command? Yes, we write command in direct mode and command does not require line number. मैंने आपको बताया था कि हम command execute करेंगे तो वो कौन से मोड में होगी, इन डायरेक्ट मोड में होगी। और डायरेक्ट मोड में एग्जीक्यूशन किस तरह होती है, विदाउट लाइन नंबर। हम जैसे ही कमांड टाइप करके एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे पास कमांड क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, सो आज के लेसन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड हम रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, उनका सिंटेक्स देखेंगे, उनका पर्पस देखेंगे और उनकी एग्जाम्पल भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज ऑटो कमांड। कमांड नंबर 1 इज ऑटो कमांड। सबसे पहले हम इसका पर्पस पढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑटो कमांड? नोटेड डाउन द पर्पस ऑफ द ऑटो कमांड। This command is automatically generate line number in increasing order. ये क्या करती है, ये generate करती है line number. What it do? It generates line number. ये क्या करती है, generate line number. ठीक है, ये line number को generate करती है in ascending order. ठीक है, ascending order में, increasing order में आपके पास इसको क्या करती है, ये आपके पास लाइन नंबर को जनरेट करें। अब हम इसका देखेंगे, इसका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स का मतलब होता है हाउ टू राइट इन योर कंप्यूटर। इसका फॉर्मेट क्या है, इसको हम राइट कैसे करेंगे। इसको हम राइट करेंगे, इसके डिफरेंट आपके पास मेथड है। आप सिंपल ऑटो करके आप एंटर की प्रेस कर देंगे। आप जैसे ऑटो की प्रेस करेंगे, लिखेंगे, टाइप करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लाइन नंबर जनरेट कर देगा 10। अब यहाँ से आप अपना प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट करोगे। ये फर्स्ट लाइन आपने राइट की कंप्यूटर की, एंटर की प्रेस करेंगे, लाइन नंबर 20 डिस्प्ले हो जाएगी। देन लाइन नंबर 20 राइट करेंगे आप, जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे लाइन नंबर 30 आपके पास शो हो जाएगी। दूसरा आपके पास मेथड है इसका राइट करने का, दैट इज ऑटो। आपके पास आ जाएगा लाइन नंबर और सेकंड में आपके पास आ जाएगा इंक्रीमेंट। ठीक है, कॉमा के साथ इसको हम सेपरेट करेंगे, कॉमा और इंक्रीमेंट। अब हम इसकी भी एक एग्जांपल नोट कर लेते हैं, कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आई राइट ऑटो। ठीक है, ऑटो राइट करने के बाद मैं लिखूंगी 100। ठीक है, लाइन नंबर 100, कॉमा इंक्रीमेंट 20। अब मैं जैसे ही राइट करके एंटर की, दिस सिंबल ऑफ एंटर की। ठीक है, जब एंटर की का मैं सिंबल शो करवाना चाहूँगी तो मैं इसे शो करवाऊँगी, एंटर की प्रेस कर दूँगी। जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगी तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा लाइन नंबर राइट करना, 100 से स्टार्ट करेगा। और इंक्रीमेंट कितने का आएगा, 20 का। मीन्स 100 के बाद 100 पे 20 प्लस कर देंगे 120। और फिर यहाँ पर 100 की लाइन टाइप करूँगी मैं, एंटर की प्रेस करूँगी तो जो नेक्स्ट लाइन जनरेट होगी दैट इज़ ये 120। लाइन टाइप करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, अगेन 20 नंबर का इंक्रीमेंट आ जाएगा, लाइन नंबर 140। तो हमारे पास क्या होता है कि ऑटो कमांड के बाद अगर हम जो भी नंबर देंगे दैट इज़ योर फर्स्ट लाइन नंबर, कॉमा, और उसके बाद जो आप नंबर देंगे वो उस लाइन नंबर में इंक्रीमेंट करेगा। अब हमारे पास प्रोग्राम के लिए जो लाइन नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होंगी वो 100, 120, 140 एंड सो ऑन आपके पास हो जाएंगे। एक आपके पास, एक और आपके पास इसका सिंटेक्स फॉर्मेट है आपके पास राइट करने का। अच्छा मुझे बताएं, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो कहाँ से लाइन नंबर जनरेट करता है, लाइन नंबर 10 से जनरेट करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कह देती हूँ आपके पास ऑटो, और आपके पास देते हैं यहाँ पर 10, 20। अब आप मुझे बताएंगे कि किस तरह लाइन नंबर जनरेट करेंगे। इट जनरेट लाइन नंबर 10, 28 करेंगे, 30, 28 करेंगे, 50, 28 करेंगे, 70, सो ऑन। ठीक है, तो ये इस तरह लाइन नंबर जनरेट होंगी इनकी।
और अगर हमें ऑटो कमांड, अब ये तो हमारे पास प्रोग्राम राइट हो जाएगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ऑटो करके यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम हम राइट कर लेते हैं। a = 2, b = 4, c = a + b एंड प्रिंट c। ये हमने छोटा सा एक प्रोग्राम राइट कर लिया जिसमें a और b की वैल्यू को प्लस करवा देते हैं। नेक्स्ट लाइन नंबर 70 के पास कौन सा आएगा, 90 आ जाएगा और यहाँ पर प्रोग्राम हमने एंड कर दिया। अब जब हम एंड कर देंगे तो अगेन हम जब एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 110 आ जाएगा, लेकिन हमारा प्रोग्राम तो टर्मिनेट हो गया है। तो जब हमारे पास यहाँ पर कर्सर होगा तो हम यहाँ पर कंट्रोल की प्लस ब्रेक की आपके पास होती है कीबोर्ड में, आप इन दोनों को इसको होल्ड करके रखिएगा और ब्रेक की प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया और यहाँ पर आपको ओके का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी हमें ऑटो कमांड से बाहर आना होता है, ऑटो कमांड को हमने टर्मिनेट करवाना होता है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस ब्रेक यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम राइट कर लिया हमने और हमने ऑटो कमांड को अब टर्मिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो कमांड है दैट इज़ क्लियर कमांड। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट कमांड, रिवाइज इट। What is the purpose of the auto command? Auto command is used to generate line number. What is the purpose of the auto command? Auto command is used to generate line number. And what is the syntax of auto command? Auto line number comma increment. Repeat with me. Auto लाइन नंबर कॉमा इंक्रीमेंट। ठीक है, लाइन नंबर कौन सी होगी, जहाँ से हमें अपना लाइन नंबर को स्टार्ट करवाना होगा। इंक्रीमेंट के हर लाइन में कितने नंबर आपके पास इंक्रीज हो जाएंगे। अब ऑटो कमांड राइट करने का पर्पज़ क्या है, सबसे पहले आपको ये ऑटोमेटिकली लाइन नंबर तो जनरेट करती है, बट ये हमारे पास एक बड़ा इजी वे हो जाता है प्रोग्राम को राइट करना। हमें एवरी टाइम जब हम प्रोग्राम राइट कर रहे होंगे तो हमें हर दफ़ा लाइन नंबर राइट नहीं करना पड़ेगा। हम जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे नेक्स्ट लाइन नंबर हमारे पास शो हो जाएगा। वो ऑर्डर भी खुद ही मेंटेन रखेगा हमारे पास और वो ऑटोमेटिकली लाइन नंबर भी जनरेट करता रहेगा। तो ये हमारे पास बड़ी बेनिफिट कमांड है जिसमें हमें क्या होता है, प्रोग्राम राइट करना बहुत ईजी हो जाता है। अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड स्टडी करते हैं, दैट इज़ क्लियर कमांड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कमांड इज़ क्लियर कमांड। What is the clear command? What is the purpose of clear command? This command set the values of all numeric variable to 0 and all string variable to null. ठीक है, हमारे पास क्या करती है, what is the purpose of clear command? It's used to set, ये जितने भी हमारे पास numeric variable, अब numeric variable मुझे बताएं क्या होते हैं। numeric variable को ये किसके इक्वलेंट कर देती है, 0 को, और हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल को किसको सेट कर देती है, स्ट्रिंग वेरिएबल को सेट कर देती है नल। ठीक है, यानी कि हमारे जितने भी फाइल्स में जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, न्यूमेरिक वेरिएबल होंगे तो वो 0 हो जाएंगे उनकी वैल्यू, और अगर स्ट्रिंग वेरिएबल होंगे तो वो नल हो जाएगी। इसका राइट करने का पर्पस आपके पास क्या है, जस्ट क्लियर, CLEAR, क्लियर, बस, और एंटर की प्रेस कर देंगे तो ये आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अब हम इसकी एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं a की वैल्यू देती हूँ 100। मैं जैसे ही एंटर की प्रेस करूँगी कंप्यूटर मुझे देगा प्रॉम्प्ट ओके का। ठीक है, उसके बाद मैं कहूँगी प्रिंट a। प्रिंट का मकसद क्या होता है, प्रिंट कमांड इज़ यूज टू प्रिंट जो भी आपके पास वैल्यू होगी प्रिंट ऑन स्क्रीन। यानी कि हमारे पास अब हमने एक मेमोरी में एक वेरिएबल ले लिया था a, उसकी वैल्यू हमने स्टोर करवा दी थी 100। उसके बाद हमने a को प्रिंट करवाया तो ये क्या मुझे मैसेज देगा, ये मुझे देगा 100, क्योंकि a की वैल्यू क्या पुट की थी हमने 100। उसके बाद मैंने इसको ले दिया क्लियर। क्लियर देने के बाद जब मैंने इसको क्लियर किया, मैंने दोबारा इसको कहा प्रिंट a। जब मैंने दोबारा इसको प्रिंट कहा तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा 0। क्यों 0 दे रहा, क्योंकि मैंने क्लियर मीन्स कि जो वेरिएबल हमने यहाँ पर राइट किया है इस वेरिएबल की 0 वो वैल्यू क्या पुट कर देगा, 0। सो व्हाट इज़ अ क्लियर कमांड, रिपीट विथ मी, क्लियर कमांड इज सेट आर न्यूमेरिक वेरिएबल टू 0 एंड स्ट्रिंग वेरिएबल टू नल। नल मीन्स कि हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है जिसमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर राइट किया हुआ होता है। व्हाट आर द स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल स्टोर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो स्ट्रिंग वेरिएबल होगा
तो वो उसकी वैल्यू नल कर देगा, न्यूमेरिक वैल्यू अगर होगा तो उसकी वैल्यू 0 कर देगा। क्लियर का मतलब होता है वेरिएबल को क्लियर करना, ठीक है, नॉट स्क्रीन। किसको क्लियर करना? वेरिएबल को क्लियर करना। देखिए ए को हमने 100 करवाया, उसके बाद हमने प्रिंट करवाया तो उसने हमें 100 कह दिया, दे दिया ना हमें 100 उसने। और उसके बाद जब हमने क्लियर करके दोबारा हमने इसको ए प्रिंट करवाया तो उसने हमने 0 रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो दैट इज़ क्लियर कमांड। गॉट इट? ओके। Third type of command which today we learned, that is CLS. CLS command is used to clear the screen. What is the CLS command? CLS command is used to clear the screen. ठीक है, अब हम इसका क्या करें, इसका हम सिंटेक्स भी राइट करते हैं और इसका पर्पस भी राइट करते हैं। फर्स्ट राइट द पर्पस। What is the purpose of CLS command? It is used to clear the screen. ठीक हो गया। एंड व्हाट इज द सिंटेक्स? इसका सिंटेक्स क्या है हमारे पास? सिंटेक्स आपके पास है CLS, CLS और N। अब ये N क्या है हमारे पास? N की हमारे पास इफेक्ट है 3 आपके पास है ऑप्शन है 0, 1 एंड 2। 0 मीन्स क्लियर। हम इंशाल्लाह जितने बेसिक पढ़ेंगे उसमें हमने प्रोग्राम तो राइट करने ही है, लेकिन साथ में हम ग्राफिक्स भी करेंगे इसके अंदर। तो क्या करता है, ये क्लियर कर देता है टेक्स्ट के साथ साथ हमारे पास ग्राफिक भी जितने इमेजेस होते हैं उनको भी ये क्लियर कर देता है। अगर मैं लिखती हूँ CLS 0, CLS 0 मीन्स क्लियर टेक्स्ट प्लस ग्राफिक्स। अगर मैं आपके पास लिखती हूँ CLS 1 तो ये क्लियर करता है मेरे पास ओनली ग्राफिक्स। जो भी ग्राफिक्स आपके पास इमेजेस होंगे, ग्राफिक जो भी फॉर्मेट होगा वो उसको क्लियर कर देगा। और मैं लिखती हूँ CLS 2 तो ये क्या करेगा, क्लियर करेगा सिर्फ और सिर्फ आपके पास टेक्स्ट को। अगेन आई एम रिपीटिंग, 0 मीन्स क्लियर टेक्स्ट प्लस ग्राफिक्स, 1 मीन्स क्लियर ग्राफिक्स, 2 मीन्स क्लियर टेक्स्ट। अगर मैं लिखती हूँ CLS 1, CLS 1 मीन्स क्लियर ओनली ग्राफिक, तो मेरे जो करंट प्रोग्राम है स्क्रीन पर जितनी भी ग्राफिक इमेज बना होगा वो उसको क्लियर कर देगा। इफ़ आई राइट CLS 2 तो मेरी स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो भी आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट में राइट किया हुआ होगा ये उसको क्लियर कर देगा। और मैं सिंपल लिखती हूँ CLS 0 तो ये स्क्रीन पर जो भी ग्राफिक इमेज बना हुआ होगा, जो टेक्स्ट राइट होगा वो सबको क्लियर कर देगा। इज़ इट क्लियर? So yeah, that is very important short question according board point of view, that you have to differentiate between clear and CLS। ठीक है, दोनों में डिफ्रेंशिएट बहुत ज़्यादा ये आता है, बोर्ड में बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लियर एंड CLS? सबसे पहले आप इनका पर्पस राइट करेंगे एंड देन उसका सिंटेक्स राइट करेंगे और देन उसकी एग्जाम्पल राइट करेंगे। मैं यहाँ पर आपको राइट करके दिखाती हूँ। Yes, here we have the difference between CLS and clear command। ठीक है, आपने यहाँ पर दोनों के फर्स्ट पॉइंट आपने राइट करना इनका पर्पस का। आपने बुक में से इनके कंप्लीट पॉइंट आपने इसके पर्पस याद रखने हैं। जैसे आपकी बुक में रिटर्न है व्हाट इज़ द क्लियर कमांड। क्लियर कमांड इज़ यूज टू, आपने फॉर्मेट पूरा यही राइट करना है। क्लियर कमांड इज सेट द आर न्यूमेरिक वेरिएबल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ आर स्ट्रिंग वेरिएबल टू नल ओपन एंड क्लोज फाइल। यानी कि जितनी भी हमारे पास ओपन एंड क्लोज फाइल होगी उनके तमाम न्यूमेरिक वेरिएबल को 0 कर देगा और स्ट्रिंग को नल कर देगा। और CLS का पर्पस क्या होता है? दिस कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। इसी फॉर्मेट में आपने इसको याद भी करना है और अपनी नोटबुक पे राइट भी करना है, ठीक है। और ऑटो कमांड भी आप लोगों ने इसका पर्पस और इसका सिंटेक्स याद रखना है। What is the auto command? Auto command is used to generate line number automatically. Inshallah, with the more commands we will learn in your next class. Till that, fi amanillahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.